आज हम जो वचन देखने वाले हैं एक ऐसा वचन है जो हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी कुछ लोग जो यीशु मसीह के पीछे जो आ रहे थे उन्होंने कुछ अपने जीवन के एक मुख्य बातों को क्या किया, प्रश्नों को पूछा और परमेश्वर उनके जीवन में उन प्रश्नों का क्या करते हैं, जवाब देते हैं। हालेलुया। हमने कुछ हफ्तों पहले हमने देखा था कि आप यीशु मसीह को क्यों पीछा करते हो, कि यीशु मसीह के पीछे आप क्यों होते हो। तो हमने देखा था कि बाइबल में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से यीशु मसीह के पीछे क्या होते हैं। यहाँ पर भी कुछ अलग प्रकार के लोग यीशु मसीह के पीछे होते हैं और यीशु मसीह सारे लोगों को क्या करते हैं, सच्चाई के मार्ग में क्या करते हैं, लेकर आते हैं। हालेलुया। आज हम देखने वाले क्राइस्ट द मन्ना, कि यीशु मसीह हमारे क्या है, मन्ना है। मन्ना मतलब क्या है वो हम आगे जाते टाइम हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। बहुत ही क्या है, मुख्य विषय है कि यीशु मसीह हमारे मन्ना है। मन्ना मतलब क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। 22वां वचन को पढ़ो ताकि हम सारे जन एक एक वचन के साथ हम आगे जा सकते हैं। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़े और रात को कोई नाव ना थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। अभी वो जो लोग थे, पिछले हफ्ते हमने जो देखा था, कौन से लोग पता है कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि यीशु मसीह ने क्या किया, चमत्कार किया था। बड़े चमत्कार वो किया। वो दरवाजा बंद कर दो। ओके, तो आप लोग ध्यान देने की कोशिश करना। कुछ समय में हम कुछ बातों को सीखेंगे। तो यीशु मसीह जब बड़े चमत्कार को कहते, 5 रोटी और 2 मच्छी को क्या किया उन्होंने, बड़े लोगों को क्या करा, खिलाया। और सारे लोग यीशु मसीह के अभी पीछे क्या हो रहे हैं, होना चाहते। पिछले हफ्ते हमने वचन में देखा यीशु मसीह के पीछे हो रहे बहुत सारे जन चमत्कार, यीशु मसीह खाना खिलाते, इसके लिए बहुत सारे जन अलग अलग बहाने से यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। और जैसे यीशु मसीह ने खाना खिलाया तो लोग को क्या हो गया, यीशु मसीह को वो राजा बनाना चाहते। याद है यीशु मसीह का वचन कहता है कि उन्होंने क्या किया, देखा कि यीशु मसीह ने जाना कि यीशु मसीह को राजा बनाने वाले हैं, तो क्या हो गया, राजा बनाने वाले। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, उस जगह से वो क्या कर देते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या करते हैं, यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए और यीशु मसीह खाना खिलाते हैं करके यीशु मसीह के पीछे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और वहां पर अभी वो लोग देख रहे हैं, अरे यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह कहाँ है। तो वो नाव के उधर जाते हैं तो देखते हैं कि यीशु मसीह का गए नहीं है, सिर्फ कुछ लोग यीशु मसीह के चेले क्या होते हैं उस जगह से दूसरे पार चले जाते हैं, पर यीशु मसीह उनके साथ क्या नहीं हुए हैं, नहीं गए। आगे 23वां वचन को पढ़ो जोर से। अन्य नाव तिबिरियस से उस जगह के निकट आई जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई। हाँ, तो ये वहां पर अभी जहां पर वो लोग थे, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के पास पीछे जाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वचन कहता है दूसरे दिन तो यीशु मसीह ने चमत्कार किया, यीशु मसीह ने सभी लोगों को भेज दिया। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कर दिया, रात के समय में बोल दिया कि तुम क्या करो, दूसरे पार जाओ। तो हमने ये भी देखा कि यीशु मसीह बेतशेड़ा से अभी कैपर्नम में क्या कर रहे हैं, जा रहे। तो पहले ही चेले लोग चले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो चेले लोग जाने के बाद यीशु मसीह चलकर क्या करते हैं, यीशु मसीह चलकर जाते हैं। और फिर क्या होता है कि उसके दूसरे दिन यीशु मसीह कभी चलकर जाते हैं, रात के समय में। तो चमत्कार शाम को होता है, रात को यीशु मसीह पानी के बीच में है। और दूसरा दिन अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह क्या होते हैं, रात को ही क्या करते थे, चले जाते, उनको पता नहीं है। आगे 24वां वचन। इसलिए हाँ, तो वो लोग भी अभी यीशु को ढूंढकर कहां पर जा रहे हैं, कफरनहूम में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं।
तो उनको पता चला कि अरे शायद यीशु मसीह चेलों वहां गए तो यीशु मसीह भी क्या हो गए, कह रहे तो वो लोग भी नाव पकड़ के अभी बहुत सारे जन क्या कर रहे हैं, जा रहे। तो वहां पर वो लोग पहुंचते हैं और वहां पर देखो वचन क्या कहता है, 25वां वचन को पढ़ो। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहे, "ऐ रब्बी, तू यहाँ आया?" तो वो लोग अभी यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। सोचो एक जगह से दूसरा जगह नाव पकड़ के दिन को छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे आते हैं। वचन वहां पर जाकर यीशु मसीह से कहता है कि हे यीशु मसीह, आप यहाँ पर कब आए करके यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं, पूछ रहे। आगे 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 यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म को देखा, इसलिए नहीं ढूंढते हो, परंतु इसलिए कि तुम्हें रोटी खाकर परंतु इसीलिए क्योंकि तुमने रोटी खा कर क्या हुए, तृप्त हुए। वो यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, हमको लगेगा कि वो अच्छे बात कहला रहे हैं। बाकी चेले भी सोचेंगे अरे यार कितने अच्छे लोग हैं कि यीशु मसीह के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक क्या कर रहे हैं, जा रहे। पर यीशु मसीह को सब कुछ क्या है, पता है। तुम क्या कारण से यीशु मसीह के पीछे आ रहे हो, लोग को नहीं पता होगा, किसी मनुष्य को नहीं पता होगा, पर यीशु को क्या है, पता है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह को पता है कि तुम चर्च में क्यों आ रहे हो, तुम यीशु मसीह को क्यों अपना चाहते हो। बहुत सारे जन क्रिश्चियन बनना चाहते हैं क्योंकि क्या, उनके बच्चों को क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, राइट। कोई क्रिश्चियन स्कूल में बोलते हैं क्रिश्चियन लोगों के लिए, तो नाम के लिए बदलते हैं, क्रिश्चियन एडमिशन के लिए, शादी के लिए, कुछ पैसा मिलेगा, चावल मिलेगा, ऐसा कोई लोग क्या कर सकते हैं, होते भी होंगे। पर परमेश्वर जानते हैं कि तुम यीशु मसीह के पीछे क्यों आते हैं। कोई चंगाई के लिए आता है, कोई चमत्कार के लिए आता है, कोई भी किसी अलग अलग रीति से क्या हो सकता, आ सकता है, पर परमेश्वर सभी चीजों को क्या करते हैं, जानते हैं। और ये सब क्या है, वेस्ट है। तुम यीशु मसीह को खाने के लिए, शरीर के लिए, पेट भरने के लिए क्या नहीं कर सकते हो, नहीं आ सकते। वहां पर यीशु मसीह जानते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। यीशु मसीह खुद बोलते हैं तुम इसीलिए नहीं आया, क्यों इसीलिए नहीं ढूंढ रहे हो क्योंकि तुमने बड़े चमत्कार को देखा है, तुम मुझे इसीलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुमने क्या किया, रोटी खाकर तृप्त हो गए। यीशु मसीह क्या करते हैं, सब कुछ क्या करते हैं, जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम भी जब भी करें, हमें हमारे दिल से हमें क्या करना हमारे दिल को पवित्र रखने की क्या है, जरूरत है। लोग क्या सोचते हैं, लोग आपके बाहर ही इसको देखकर बोलेंगे अरे आप कितने पवित्र हैं, पर परमेश्वर अपने हृदय को क्या करते हैं, जांचते हैं, देखते हैं। हालेलुया। आगे 27वां वचन, न स्वर्ण भोजन के लिए, ना स्वर्ण से भोजन के लिए परिश्रम न करो, भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए हाँ अनंत जीवन तक रहता है, हाँ जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मनुष्य का पुत्र क्या करेगा, भोजन देगा। वो ऐसा भोजन नहीं देगा कि जो शारीरिक का भोजन के लिए तुम परिश्रम क्या मत करो। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आपके लिए एक भोजन देंगे। वो भोजन क्या है, अनंत काल का क्या होगा, भोजन होगा। हालेलुया। यहाँ पर लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों आ रहे हैं, अरे यीशु मसीह ने पिछले कल हमको खाना खिलाया, तो हम यीशु मसीह के पीछे ही क्या जाएंगे, यीशु मसीह आज भी हमें क्या करेंगे, खाना खिलाएंगे। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, अभी यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। यीशु मसीह बोलते हैं तुम खा के तृप्त हुए, इसके लिए मेरे पीछे क्या हो रहे हो, आ रहे हो। यीशु मसीह बोलते हैं तुम खाने के लिए प्रयत्न क्या मत करो। ये आज रहेगा, कल क्या नहीं रहेगा। पर परमेश्वर बोलते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र, मैं तुम्हें ये भोजन दूंगा कि जो अनंत काल तक क्या होगा, तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें भोजन क्या करता है, मैं तृप्त करता है ना। तो परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे वो भोजन दूंगा जो अनंत काल के लिए होगा, कि हम ऐसा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें भूख ही नहीं लगेगा। हालेलुया। हम शारीरिक में खाते, आज खाएंगे कल वापस भूख लगेगा, 5 घंटे 6 घंटे के वापस भूख लगेगा। तो इसके लिए तुम मेरे पीछे मत आओ, ये खाने के लिए मेरे पीछे मत आओ, पर मेरे पीछे इसीलिए आ रहे हो तो अनंत काल के क्या है, खाने के लिए क्या हो, भोजन के लिए मेरे पास क्या करो, आ जाओ। हालेलुया। कितना सुंदर बात है कि परमेश्वर, अगर इसके पहले वचन में हमने देखा परमेश्वर वो सामरिया स्त्री से कहते हैं
क्या कहते हैं कि तू क्या कर, मुझे पानी दे, मैं तुझे वो पानी दे सकता हूँ तुझे अनंत काल के लिए क्या नहीं होगा, प्यास नहीं लगे। वो बोलती है परमेश्वर स्वामी मुझे क्या करो, वो पानी दो जो मुझे कभी क्या नहीं होगा, प्यास नहीं लगे, मुझे इधर कुएं में भरना नहीं पड़ेगा। वहां पर पानी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर परमेश्वर खाने के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। आगे आगे 28वां वचन। उन्होंने इससे कहा, हाँ, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? तो जैसे ही यीशु मसीह ने उस सच्चाई के बारे में बताया कि तुम ऐसा खाना खाओ जो तुम्हें कभी भी क्या नहीं होगा, भूख नहीं लगेगा, अनंत काल का भोजन मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा, अनंत काल का भोजन। तो परमेश्वर, वो लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या करे तो कि परमेश्वर हमें वो क्या होगा, मिलेगा। तो उनका सवाल सही है, उनका सवाल क्या है, सही है। देखो वो लोग आने का मकसद क्या था, खाने के लिए आए, इस जगह से उस जगह जा रहे, किसके लिए आए, खाने के लिए आए। परमेश्वर उस चीज में भी क्या करते हैं, उन्हें सच्चाई की ओर क्या करते हैं, लेकर आते हैं। कोई हो सकता है जो कलीसिया में क्या होगा, सिर्फ चंगाई के लिए आया होगा, या कुछ देखने के लिए आया होगा, या किसी और कारण के लिए आया होगा। परमेश्वर आपके गलत चाहत को भी क्या कर सकते हैं, सही मार्ग में क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। हालेलुया। वहां पर लोग खाने के लिए आए, शरीर के लिए आए, पेट भरने के लिए आए, उन्हें राजा बनाने के लिए आए, और यीशु मसीह उन्हें क्या करते हैं, सही शिक्षा को देकर उन्हें क्या सही मार्ग में क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। और जैसे यीशु मसीह ने बोला, उन्होंने सही जवाब को क्या कर, सही सवाल का पूछते हैं, हे परमेश्वर हम क्या करें कि हमें क्या होगा, वो अनंत काल का हम क्या अनंत काल के लिए हम प्रयत्न कर सके, हमें ऐसा भोजन कैसे मिल सकता है। वो लोग क्या कर रहे हैं, पूछ रहे। 29 में देखो वचन क्या कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तुम उस पर विश्वास करो जिसको परमेश्वर ने क्या किया है, भेजा। हालेलुया। अगर हमें अनंत काल का वो भोजन चाहिए, हमें शारीरिक भोजन के लिए प्रयत्न नहीं करना है, हमें अनंत काल का भोजन चाहिए, तो हमें क्या करना है, वो लोग क्या करते हैं, पूछते हैं हमें क्या करेंगे तो हमें क्या होगा, मिलेगा। यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम उस पर विश्वास करो जिसको परमेश्वर ने क्या किया है, भेजा। परमेश्वर ने किसको भेजा है, किसको भेजा है, किसको भेजा है, हाँ क्या, जोर से बोलो ना। हाँ, परमेश्वर ने अपने बेटे को क्या किया, एकलौते बेटे को क्या किया, भेजा। कौन है एकलौता बेटा, कौन है, यीशु मसीह के। हालेलुया। जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रहा आपका। तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने एकलौते बेटे पुत्र को क्या किया, भेजा। कौन है वो, यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं एकलौते बेटे, जिसने परमेश्वर ने जिसको भेजा उस पर क्या करो, विश्वास करो। तुम जब उस पर विश्वास करोगे तो तुम अनंत काल का भोजन जो है वो तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। हालेलुया। आगे आगे तो और एक सवाल देखो पूछते हैं, आगे 30 पढ़ो। तब उन्होंने उससे कहा तुम कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उस पर देखकर तुमको क्या करें, विश्वास करें। तुम कौन सा काम क्या करता है, दिखाता है। उस दर के लोगों को सही में क्या था, समझ में आ गया कि यीशु मसीह अपने ही बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे। यीशु मसीह अपने ही बारे में बता रहे हैं कि क्या है, कि मुझे स्वर्ग से भेजा है, तुम मुझ पर क्या करो, विश्वास करो तो तुम क्या करोगे, अनंत काल का भोजन आपको क्या होगा, मिलेगा। लोग बोलते रहे बाइबल में यीशु मसीह ने कहाँ कहा कि ये परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर है। देखो यीशु मसीह और एक बार यहाँ पर बता रहे कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ जो स्वर्ग से आया हूँ, मुझ पर तुम क्या करो, विश्वास करो। हालेलुया। मुझ पर तुम विश्वास करो। तो बोलते हैं कि ठीक है आप पर विश्वास करेंगे, पर मनुष्य का नेचर क्या है, मनुष्य क्या है, मनुष्य का नेचर हमेशा संदेह। बोलते हैं कि आप मुझे दिखाओ, डाउट है, आप हमें दिखाओ, ऐसा क्या चिन्ह करके दिखाओ, या ऐसा कुछ काम दिखाओ कि जिससे हम क्या करें, विश्वास करें कि आप ही स्वर्ग से क्या हुए हो, आए हैं।
यीशु मसीह परमेश्वर क्या बोलते हैं, तुम विश्वास करो मैं तुम्हें बड़े कामों को क्या करूंगा, दिखाऊंगा। मनुष्य उसका उल्टा कहता है। मनुष्य क्या बोलता है, आप दिखाओ तो हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। परमेश्वर बोलता है कि तुम क्या करो, विश्वास करो तो मैं बड़े कामों को दिखाऊंगा। मनुष्य बोलता है कि पहले तुम दिखाओ तो मैं तुम पर विश्वास करूं। यही मनुष्य का क्या है, चरित्र है। ये उस जमाने में होने दो, इस जमाने में होने दो। जब भी हम यीशु मसीह के बारे में किसको बताएंगे तो लोगों को प्रूफ चाहिए। और वो सही बात है, जानने की, हम कुछ भी अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं, हमें समझकर विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। पर परमेश्वर ने कितने सारे उदाहरण दिए, कल ही तो दिखाया। परमेश्वर ने क्या किया, कल ही तो एक उदाहरण दिखाया ना। क्या चिन्ह दिखाया कल, 5 रोटी 2 मच्छी से हजारों लोगों को खिलाया। ये चिन्ह नहीं है क्या कि कोई इतने हजारों लोगों को क्या किया, 5000 से भी 15000 20,000 लोगों को क्या किया, खाना खिलाया। क्या वो चिन्ह नहीं था? उसमें से तो आप भी तो एक गवाही हो। वो लोग ही क्या थे, गवाही थे कि तुम लोग ने तो खाना खाया, तुम लोग ने वो रोटी खाया, मच्छी खाया। क्या ये चिन्ह नहीं है? तो भी वो क्या कर रहे हैं। लास्ट हफ्ते हमने इसके बारे में ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि मनुष्य का नेचर कैसा है कि हम क्या करें, और भी चमत्कार को हमको क्या करो, दिखाओ। इसीलिए हमने लास्ट हफ्ते पढ़ा था, हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर। विश्वास किसके द्वारा आता है, सुनने से। और क्या सुनने से, परमेश्वर के वचन सुनने से। विश्वास चमत्कार को देखकर क्या नहीं होता है, नहीं होता। इन्होंने कल ही चमत्कार देखा था और वापस ये बोलते परमेश्वर क्या करो, और एक चिन्ह क्या करो, दिखाओ कि आप परमेश्वर हो। आगे देखो वचन क्या कहता है। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया। उसे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। ओके, हमारे बाप दादाओं ने क्या किया, स्वर्ग से मन्ना खाया जब जंगल में थे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह उनको बता रहे। जब यीशु जो पुराने जो इजराइल के लोग थे, वो लोग मिस्र देश में थे, इजिप्ट नाम का जो देश में बंदी गृह में थे, उनको गुलाम बना दिया था। यीशु मसीह, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, उस जगह से, गुलामी से क्या किया, छुड़ाया। और अपने बच्चे समान करके उन्हें छुड़ाकर क्या किया, एक नया देश बनाया। इजराइल देश को क्या किया, बनाया, जगह दिया। तो परमेश्वर ने जब उसे अलग किए तो जंगल में क्या कर रहे थे, 40 साल के लिए इजराइल के लोग घूम रहे थे। तो वहां पर क्या हो गया कि एक समय में उनको भूख लग रहा है, बोल रहे कि हम यहाँ पर तो जंगल में लेके आप सही से, हमें क्या नहीं मिल रहा, खाना भी क्या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। हम वहां पर ये खाते थे, वो खाते थे, हमें क्या करो, खाना दो। उनको कौन लेकर आया था वहां से, परमेश्वर लेकर आए थे। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा क्या करते हैं, लेकर आते हैं। उसका नाम था मोसेस। तो वो सारे लोग क्या करते हैं, मूसा को जाकर बोलते हैं कि तुमने हमें उस हमें इजिप्ट से लेकर आए, वहां पर गुलाम थे पर खाना तो खा रहे थे, आप अभी जंगल में लेके आओ, इधर खाना नहीं है, परमेश्वर ने तो हमें लेकर आया, तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी यहाँ पर हमको लेकर क्या कर रहे हैं, मारना चाहते हो क्या, ऐसे बोलते हैं। तो मूसा जाता है परमेश्वर के और बोलता है, देखो परमेश्वर, आपने जो लोगों को लेकर आए वो आपके विरुद्ध और मेरे विरुद्ध क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लग गए। तो परमेश्वर ने बोला, तू जाकर बोल, मैं उनको क्या करूंगा, खाना खिलाऊंगा। तो परमेश्वर ने उनके लिए कोएल्स करके जो पक्षी होते हैं, जो छोटा पक्षी होता है, वो खाना के लिए क्या किया, खिलाया। और स्वर्ग से क्या करते हैं, मन्ना को क्या करते हैं, देते, बरसाते। मन्ना जब हम एक्सोडस में देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 15 वचन कहता है वो क्या है, ब्रेड के समान है। क्या है, ब्रेड के समान है। जब हम देखते हैं 16 वर्स 31 उसका टेस्ट क्या है, एक ऐसा वेफर चिप्स जैसे होता है, जैसे शहद में चिप्स को डुबा कर निकालते हैं ना, मतलब अच्छा टेस्ट, शहद तो मीठा होता है, वैसा टेस्ट क्या होता था। किसका टेस्ट, मन्ना क्या है, जब हम भजन संगीता में देखते हैं वो क्या है, मक्का के जैसे होता है, जिसको लोग तोड़कर रोटी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्गदूतों का क्या है, खाना है। जो स्वर्ग का खाना है, परमेश्वर क्या करते हैं, अपने लोगों को क्या करते थे, भेजते थे।
वो हर दिन सुबह क्या होता था, मिलता था। परमेश्वर ने उनको कहा भी एक एक मनुष्य के हिसाब से क्या करो, एक घर में 4 जने तो 4 कटोरी क्या करो, मन्ना को जमा करो। सुबह क्या होगा, वो जमीन में रहेगा, आप उसको लेकर जाना और क्या करना, उसको बनाकर खाना। ज्यादा नहीं लेना, क्या नहीं करने का, जितना जरूरत है उतना ही क्या करना है, लेकर जाना है। और अगर वो कल तक बचेगा तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो तुमको जितना चाहिए उतना खाने का, और परमेश्वर हर दिन क्या करेंगे, खिलाएंगे। उसमें हमें यह सीख मिलता है कि परमेश्वर हर दिन हमारे भोजन को क्या करेंगे, खिलाएंगे। हालेलुया। हमें लालच क्या नहीं करना है, अरे कल मिला नहीं फिर हम क्या करेंगे, एक साथ में इकट्ठा करके। परमेश्वर ने कहा कि डेली तुम मेरे पर क्या करो, भरोसा करो, मैं हर दिन तुम्हें क्या करूंगा, खिलाऊंगा। और परमेश्वर हमेशा उनको क्या करते थे, जब तक वो यात्रा में था परमेश्वर ने उनको क्या किया, मन्ना क्या किया, खिलाया। तो वही वो ये वचन कहता है कि हमारे पूर्वजों को, हमारे बाप दादाओं को क्या किया, परमेश्वर ने जंगल में उनको खाना चाहिए था तो पक्षी को भी खिलाया, नॉनवेज, और मन्ना भी क्या करते, परमेश्वर क्या करते हैं, खिलाते हैं। हालेलुया। आगे 32 वचन को पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी। हाँ, मूसा ने, जो वो मूसा था उसने परमेश्वर से मांगकर तुम लोग को रोटी नहीं दिया था, पर कौन दिया था, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देते हैं। पर मेरे पिता जो है वो स्वर्ग से क्या करते हैं, देते। यीशु मसीह अभी उन लोगों को बोल रहे हैं, मूसा ने हमारे परदादा जी को क्या नहीं किया, नहीं खिलाया, मेरे पिता ने क्या किया था, स्वर्ग से रोटी को क्या किया था, दिया था। यही हमारा आज सबसे मेन वचन है। 33 को पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता है। जो स्वर्ग से उतरकर जगत को क्या करता है, जीवन देता है। स्वर्ग से क्या है, स्वर्ग की रोटी वही है। वो कौन है, परमेश्वर। वो बोलता है कि खाना नहीं है, परमेश्वर बोलते हैं मैं ही वो क्या हूँ, स्वर्ग की रोटी हूँ। हालेलुया। उस जमाने में परमेश्वर ने क्या किया, खिलाया, मन्ना खिलाया, वो तृप्त हुए, पर वो क्या है, वो कुछ समय का खाना था, उससे अनंत जीवन के लिए, वो अनंत जीवन का खाना क्या नहीं था, नहीं था। पर परमेश्वर ने जैसे मन्ना को उस समय में क्या किया, भेजा, परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, भेजा, कि मैं ही वो हूँ जो स्वर्ग से आया हूँ, जो मैं अनंत काल का क्या करूंगा, भोजन दूंगा। अगले हफ्ते हम पढ़ते कि यीशु मसीह उसको और भी स्पष्ट रीति से कहते हैं, मैं ही क्या हूँ, मैं ही जीवन की क्या हूँ, रोटी हूँ। हालेलुया। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। हालेलुया। ये 33 को और एक बार जोर से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता है। जो स्वर्ग से उतरकर जीवन क्या करता है, देता है। हमें रोटी की जरूरत क्यों है, हमें खाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि रोटी हमें क्या करता है, जीवन देता है। हालेलुया। क्या हम खाने बिना हम जी सकते हैं, क्या हम खाए बिना जी सकते हैं, नहीं सकते। तो परमेश्वर वही बोल रहा है कि साधारण रोटी से हम नहीं जी, हम थोड़ा तो हम जिंदगी तो जी सकते हैं, पर मैं वो रोटी हूँ जो खाएगा तो क्या हो गया, अनंत काल के लिए आप क्या होगे, जियोगे। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर उनके संदेह को, जो लालच से लोग आए थे, लालच से आए थे, राइट, कि वो लोग जगह से हमको खाना खिलाते हैं इसीलिए हम यीशु मसीह के पीछे जाएंगे। परमेश्वर उसी लालच को लेकर उनको सही शिक्षा क्या करते हैं, देते हैं। बोलते मैं ही जीवन का रोटी हूँ, तुम वो साधारण 5 रोटी 2 मच्छी वो खाने के लिए मेरे पीछे मत क्या करो, आओ, तुम ये स्वर्ग रोटी को तुम क्या करो, खाओ। इसको हम कैसे खा सकते हैं, परमेश्वर का वचन, उन्होंने कहा कि जो ये परमेश्वर ने भेजा उस पर क्या करो, विश्वास करो। हालेलुया। तो हम भी, अगर हमें भी अनंत काल का जीवन चाहिए, कि हम आज मर भी जाए, हम क्या करें, वापस जी उठे, और हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा शारीरिक भूख तो हम वो खाना खाने से होगा, पर हमारा आत्मिक जो भूख होता है, स्पिरिचुअल, आत्मिक में जो भूख है, वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही क्या होता है, तृप्त होता है।
हालेलुया। समझ पा रहे हो कि हमारा आत्मा भी है, हमारा शरीर भी है। शरीर के लिए हमें खाना तो जरूरी है, पर शरीर का खाना हमारे आत्मिक खाना को क्या नहीं करेगा, तृप्त नहीं करेगा। वो केवल यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, हमें तृप्त कर सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह क्या है, सच्चा रोटी है। वचन कहता है, इसी वचन में क्या कहता है कि परमेश्वर सच्चे रोटी को क्या करेंगे, भेजेंगे। जीवन का रोटी को क्या करेंगे, भेजेंगे। अनंत काल का रोटी को परमेश्वर क्या करेंगे, भेजेंगे। और वो यीशु मसीह है। हमारे जीवन में अगर ये रोटी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह हमारे जीवन में रहेंगे तो हमें अनंत काल के लिए हमें आत्मिक में क्या नहीं होगा, भूख नहीं लगेगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमें क्या करते हैं, तृप्त करते हैं। हालेलुया। तो आज हमें ये सीखने की जरूरत है कि यीशु मसीह क्या है, मन्ना है, स्वर्गीय मन्ना है। तो इसीलिए बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने नियम में जो कुछ घटना हुए थे वो सब कुछ यीशु मसीह, और सब कुछ नए नियम में क्या होता है, उसका अर्थ होता है। तो वहां पर देखते हैं दुष्टांत, जैसे मन्ना से लोग तृप्त होते हैं, और यहाँ पर वो मन्ना भी क्या करता है, वो यीशु मसीह को दिखाता है, दर्शाता है। हालेलुया। इसीलिए पुराने नियम में जब भी हम खोल के देखेंगे, हम नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह का वहां पर यीशु मसीह के बारे में सब बातों में क्या किया है, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। तो हमें भी जो हमारा जो है, हम शारीरिक में भूख रहेंगे चलेगा, पर हमें आत्मिक के लिए हमें यीशु मसीह हमें क्या कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक गवाही था, एक मनुष्य का था। मैंने देखा कि एक मनुष्य था, वो छोटा सा ही काम करता है। वो क्या करता है, कचरा वगैरह, मतलब जो है भंगार का काम करता है, मतलब प्लास्टिक रिसाइकलिंग करता है जमा करके। तो उसके जीवन में एक ऐसा खुशी रहता है कि एक मनुष्य बोलते हैं, आप इतना कम काम करते हो पर आप कभी भी निराश नहीं होते, आप इतना खुश क्यों होते हैं। बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। यीशु मसीह मेरे परमेश्वर है। ये जो मैं काम करता हूँ, ये जो मैं करता हूँ, ये तो क्या कुछ समय के लिए, पर परमेश्वर मुझे खुशी देते हैं, और परमेश्वर ने मुझे अनंत काल का जीवन क्या किया है, दिया। ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, ये सब क्या है, ये व्यर्थ है, पर मैं स्वर्ग में क्या करूंगा, जाऊंगा। उसको एक आशा है, खुशी है, उसके जीवन में एक मकसद है, वो निराश नहीं है। और वो बाहर से क्या हो है, वो ज्यादा खा पी कर बहुत ही मस्त नहीं था, पर वो आत्मिक से वो क्या था, पूरा तृप्त था, पूरा भरा हुआ था परमेश्वर से। हालेलुया। तो हमें भी वही होना है। हम खाना खाकर हमें बाहर से वो क्या है, वो शारीरिक चीज है। याद है मैंने पिछले टाइम में, मेरा गवाही याद है, राइट, कि हम कितना भी एक्सरसाइज करेंगे, एक छोटा सा बीमारी आएगा, एक हफ्ते में आप क्या हो जाओगे, 10 किलो वजन कम। पूरा ताकत जो साल भर आपने वजन उठाकर ताकत बनाया, वो सब कम। वो सब क्या है, व्यर्थ है। पर जो कोई हम परमेश्वर पर विश्वास करके हमारे जीवन को जिएंगे, वो हमारे जीवन में क्या करता है, हौसला लेकर आता है, तृप्त करता है। हालेलुया। हमें भी ये परमेश्वर का मन्ना की क्या है, जरूरत है। इजराइल के लोगों ने रेगिस्तान में क्या किया था, मन्ना खाया था। हमें भी परमेश्वर ने क्या किया है, मन्ना दिया है। यीशु मसीह का और एक नाम क्या आप लिख सकते हो कि क्या है, यीशु मसीह मन्ना है। हालेलुया। आएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.